तो लोग सिर्फ कैमरे लेके आते और कोई उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं लगा उनकी बात का, इसलिए कि तंग आमद बजंग आमद। जब इंसान तंग आता है फिर वो नफरतें शुरू कर देता है। मेरे अजीज, थोड़ा सा गरीब परवरी, हक का साथ दे, कहीं खड़ा होना सीखे, कहीं सच बोलना सीखे। और आखिरी बात, वतवासो बिस्सब्र, जिंदगी सब्र से गुजरती है। कुरान पाक में 90 के करीब सब्र का जिक्र है और हदीसें टटोलोगे तो को 500 के लगभग हुजूर ने सब्र का हुक्म दिया। थोड़ा हौसला, थोड़ा इत्मीनान, थोड़ा सब्र। मैदान करबला में दो चीजें लड़ रही थी, एक तरफ तलवारें थी, दूसरी तरफ सब्र था। एक तरफ नेज़े थे, दूसरी तरफ सब्र था। एक तरफ 22,000 का लश्कर तलवारों समेत, एक तरफ 70-72 लोग सब्र के साथ। लेकिन आप मुताला करके देख ले, तलवारें हार गई, सब्र जीत गया। न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। अजीज, आप सुनेंगे मेरी बात, अल्लाह आपको खुश रखे। आप देखिए, आप हजारों लोग जहाँ तशरीफ फरमाए, अगर थोड़ा सा ना हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा हौसला करें, और बिलखुसूस नौजवान नस्ल से कहूँगा, गर्मियों के रोज़े हो ना तो बंदा दोपहर को बेसब्री दिखाने लगे ना तो रोज़ा फिर भी मगरब के टाइम ही खुलता है। आप टेंशनों में घबरा जाएंगे ना, जितना ज़्यादा टेंशन और बढ़ेगी। ज़िंदगी सब्र से गुजरती है, हौसले से। आपके अंदर जितना सब्र है, जितना तवक्कुल है, जितना हौसला है, आप उतने बड़े हो जाएंगे। सब्र करें ज़िंदगी में, हौसला करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी शरीफ से निकले। देखें, हम ना सब्र नहीं करते। चलें 2 मिनट के लिए, भाई ने सख्त लफ्ज़ क्या ही दिए थे, पर भाई था ना, अगर सब्र कर लेते तो रिश्ता बच जाता। चचा से गलती हो गई थी, अगर सब्र कर लेते तो हो सकता था रिश्ता, लेकिन हमने 2 मिनट सब्र नहीं किया, सारी ज़िंदगी के लिए अपनों से ताल्लुक़ तोड़ लिया। सब्र, इत्मीनान, थोड़ा ठहराओ। कोई हमें कुछ कह भी जाए तो क्या है हम भला, क्या हो गया, किसी ने कुछ कह लिया, क्या मतलब बुत बना लिया अपना, और खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। थोड़ा सब्र। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी शरीफ से निकले तो एक शख्स ने माज़ अल्लाह को गालियां देनी शुरू कर दी। ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ना लोगों को अपने सब्र में गर्क कर देते हैं। किसी ने आपको सख्त बात की, आपने जवाब में 3 की, उसने 6 कर दी, फिर आपको 9 करनी पड़ेगी। फिर एक टाइम आएगा बोल बोल के पागल हो जाएंगे। लेकिन जीतने का तरीका क्या है? उसने एक बात की, आप चुप हैं। मेरी तरफ देखें यार, बैठ जाएं। जीतने का तरीका क्या है? उसने एक बात की, आप चुप हैं, उसने 3 की, आप चुप हैं, उसने 6 की, आप चुप हैं। फिर पता वो बंदा क्या कहता है? कहता है तू मैनू पागल समझना है, तू बोलता ही नहीं। तो इसका मतलब है चुप रह के बंदा पागल भी कर सकता है। वो कहे तू बोलता क्यों नहीं, तो उसे को मुझे किसी दरवेश ने कहा था कि जितन जितन ते हर कोई खेडे, वो कदे हारन भी खेड फकीरा। वो जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। कभी बंदे को हारना भी चाहिए, 2 में से एक ने तो हारना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर रहे थे, माज़अल्लाह गालियां दे रहा था। इमाम के खादिम कहते हैं पहले इमाम तेज चलते थे, थोड़ी स्पीड कम कर दी, थोड़ी स्पीड कम कर दी, आहिस्ता हो गए। अब वो बख्ता जा रहा है, इमाम साहब चुप है, तस्बीह पढ़ रहे हैं, चुप करके गुजर रहे हैं। वैसे भी हर बंदे की औकात नहीं होती कि उसे जवाब दिया जाए। हर बंदे की हैसियत नहीं होती कि बंदा वइज़ा खातबाहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रब कहता है जब जाहिलों से मिलो तो सलाम करके गुजर जाते हैं, मोमिन की शान है, बहस नहीं करते। इमाम साहब ने कदम आहिस्ता आहिस्ता कर दिए। इमाम साहब का घर आ गया तो इमाम साहब ठहर गए, पीछे पलट के देखा तो हंसे, कहने लगे बेलिया मेरा घर आ गया, कोई बात रह गई हो तो कर लो, रह गई हो तो कर लो। वो शख्स कहता है मुझ पे तो बिजलियां गिरी, मैं सख्ते में आ गया। उनके जवाब ने मुझे, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते हैं। कहते हैं कि मैं सख्ते में आ गया।
जब मैं बिल्कुल चुप कर गया तो इमाम अंदर गए, एक सिरके की बोतल लाए, एक शहद खिलाए। और जब मैं बाहर आए तो मेरे हाथ में थमा के कहने लगे, मेरे दादा मौला अली ने वसीयत की थी, पुत्र जो दरवाजे पे आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा तोहफा भी ले जाओ। वो शख्स पैरों में बैठ गया, कहने लगा, हुजूर मुझे तो किसी जालिम ने शरारत की थी, इस काम लगाया था, मुझे तो समझ आ गई है आप वाकई खूने रसूल है। अपनी ज़िंदगी में हौसला। मेरे दोस्तों, नौजवानों, अगर बाप की झिड़की भी नहीं सुननी तो सुननी किसकी है? हाँ हाँ, एक प्रोफेसर साहब हमारे दोस्त हैं, आलिम भी हैं, कहते हैं मेरे अब्बा जी ना शागिर्दों के बीच भी कह देते, ओए इधर आ काका। तो मैंने एक दिन अम्मा से शिकायत की कि अब्बा घर में जूते मार ले ये लोगों के बीच। तो अम्मा, मेरे वालिद साहब ज़रा जलाल वाले थे, अम्मा भी डरती थी। पर एक दिन मैंने कहा, अम्मा आज ज़रूर बात करनी है, पिछले कमरे में सुन रहा हूँ, यहाँ लेटा हुआ हूँ, ज़रूर कहना है। कहते वालिद साहब आए, तो अम्मा ने कहा, देखें आपका बेटा फर्मा बरदार है, अब उसके कुछ शागिर्द हैं, फिर भी आप कहते हैं ओए इधर आ, घर में जो मर्जी कर लिया करें। कहते मैंने अब्बा जी को रोते नहीं देखा कभी, उस दिन रो पड़े। कहने लगे, तेरा की ख्याल है? मैनू इस गल की समझ नहीं, लेकिन मैनू ना सोहना बड़ा लगता है, मैं कहना इनू किधरे नज़र ही ना लग जाए। चलें, दावा तो अम्मा का ही है सदके बारी जाने का, पर अब्बा भी करता है प्यार, बड़ा ही करता है। दावा अम्मा का ही है और चलें उसी का ज़्यादा है, लेकिन अब्बा भी करता है। थोड़ा महसूस करने की बात है। हौसला, हम ना अपने रिश्तों को हार गए, पर हमने हौसला नहीं किया। सब्र करें और ज़िंदगी में आपता है। मैं ना सफ़र बड़ा करता हूँ, तो सखर से चढ़ा मोटरवे पे, तो मैंने ड्राइवर से कहा, लो अब रास्ता आसान है, लाहौर तक मोटरवे है। तो कहने लगा, पीर साहब ये मुश्किल है, नींद आने लग जाती है। कभी कोई स्पीड ब्रेकर आए, कोई रक्षा आए, कोई रेडी वाला बाबा कहे कि तेरू नज़र नहीं आता, तो बंदा जागता रहता है, कुछ तलखियाँ होती रहे, कुछ थोड़ा सा लोग, ये तो मुश्किल रास्ता है, नींद आती है। तो जीना उसी बंदे को जीना आता है जिससे दुखों में जीना आए, तकलीफ़ों में जीना आए। मुसीबत तो आएगी। और एक हदीस सुन ले तो बात ख़त्म करूँ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह किसी बंदे का दर्जा बुलंद करना चाहता है, लेकिन उस बंदे के अमल इस तरह के नहीं होते, फिर अल्लाह उसे किसी तकलीफ़ में मुब्तला करता है, वो सब्र करता है, अल्लाह दर्जे बुलंद कर देता है। तो 4 बातें मैंने अर्ज़ की हैं। एक तो मजबूत यकीन,